हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर 106 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 107 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं जब कबीर वापस आया तब तक आधी रात हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी क्यूट लिटिल वाइफ किसी बिल्ली की बच्चे की तरह सो रही थी। सोते समय उसके चेहरे में प्यारी सी स्माइल थी, जिसे साफ समझ आ रहा था कि वो एक सुंदर सपना देख रही है। श्रेया को इतने सुकून से सोता देख कबीर के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी कबीर की नज़र तकिए पे गई, जिसको श्रेया कस से हक करके सो रही थी। ये देखकर कबीर का चेहरा एकदम डार्क हो गया और उसके आसपास का माहौल एकदम ठंडा हो गया। कबीर बस उस तकिए को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। अगर किसी को घूरने से ही मार सकते तो तकिए को अभी थिरक थिरक के मार देता। कबीर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी प्यारी वाइफ उसके अलावा किसी को भी हक रखे, चाहे वो तकिया ही क्यों ना हो। मतलब अब कबीर कपूर को तकिए से जलन हो रही थी। अगर किसी को पता चल जाए कबीर कपूर को एक तकिए से जलन हो रही है क्योंकि उस तकिए को उसकी वाइफ ने हक कर रखा है, तो उसे किसी को भी अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा। उसे लगता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो क्या कोई भी इंसान इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। इंडिया का सबसे खतरनाक ताकतवर इंसान, जिसकी आंखें मिलने से भी सब लोग डरते हैं, ऐसी बात कर सकता है। किसी को भी इस बात पर विश्वास करना नामुमकिन था। मतलब क्या, उसने अपने सोचने समझने की शक्ति भी खो दी है। मतलब कोई तकिए से जेलस कैसे हो सकता है। वो कोई इंसान थोड़ी ना है जिसको आपको जलन महसूस हो। पर किसी को ये बात पता नहीं थी कि जब बात श्रेया की आती थी तो कबीर सच में अपने सोचने समझने की शक्ति तक खो देता है। वो कबीर कपूर से जलस और केयरिंग हस्बैंड में तब्दील हो जाता था। उसे श्रेया के अलावा कोई दिखा ही नहीं देता था, और वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है या नहीं सोचा। वो हमेशा वही करता जो वो करना चाहता है। फिर वो बड़े से बड़े कदम लेकर जल्दी से बेड के पास गया और अपनी पैनी आंखों से एक नज़र श्रेया को देखा और फिर उस तकिए को, फिर उसे खींच करके उस तकिए को श्रेया से अलग कर दिया और ज़मीन पे फेंक दिया। वहीं कबीर के ऐसे अचानक तकिए खींचने से श्रेया कसमस आने लगी और फिर कंफर्टेबल पोजीशन में आकर फिर सो गई। वहीं अब जाकर कबीर को शांति मिली, वरना जब से उसने श्रेया को तकिए को हक करते देखा तो उसका खून खोने लगा। फिर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चेंज करने चला गया और थोड़ी देर बाद फ्रेश होके आया तो उसने एक नज़र बेड की तरफ चली गई और उधर चला गया। कबीर को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए ही वो जब भी बाहर से आता था नहाता ज़रूर था, उसके बाद ही कुछ करता था। उसके बाद कबीर बेड के पास गया और लेट गया और खींच श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया ने भी नींद में उसे गले लगा लिया और फिर सो गए। ये देखकर कबीर पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। श्रेया को अब कबीर के हक करने से आदत हो गई थी, और वो जब तक कबीर को हक ना कर ले उसे नींद ही नहीं आती। सोने से पहले उसने कबीर को बहुत इंतज़ार किया, पर जब कबीर बहुत देर तक वापस नहीं आया तो थका कर तकिए को कबीर समझ के हक करके सो गई। वो समझ सकती थी कबीर बिजनेस के लिए यहाँ आया हुआ है, तो उसके पास बहुत कम टाइम होगा, इसलिए उसने कॉल करके उसको डिस्टर्ब नहीं किया और वैसे भी वो सो गई थी। वहीं अगले दिन जब श्रेया की नींद खुली तो उसने देखा कबीर सोफे पर बैठे काम कर रहा है। कबीर को इस समय रूम में देखकर श्रेया के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो जल्दी से कबीर के पास उसके सामने खड़ी हो गई और उसे ध्यान से देखने लगी। फिर बोली, हब्बी, आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? आपको आज काम नहीं है क्या? श्रेया को कल पता चला था कि वो इस समय लंदन में है, और ये सुनकर के उसने लंदन के बारे में बहुत कुछ सर्च किया था क्योंकि कबीर के जाने के उसके सारा टाइम था, तो कल पूरे दिन यही किया था। तो उसे पता चला कि यहाँ लंदन में घूमने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। श्रेया को बाहर जाना बहुत पसंद था, इसलिए सालों तक बस स्कूल से घर और घर से स्कूल के अलावा वो कहीं भी नहीं गई थी। तो जब भी कभी उसे कहीं बाहर ले जाता
तो खुश हो जाया करती थी, चाहे वो लंच के लिए ही क्यों ना हो। उसे कोई नई चीज़ देखने का बहुत शौक था और आज कबीर को रूम में देखा तो वो खुश हो गई। उसे लगा कि आज कबीर के पास ज़्यादा काम नहीं है, वो लोग कुछ देर बाहर घूम जा सकते हैं। वहीं कबीर ध्यान से श्रेया को देख रहा था और श्रेया को देख कर समझ गया था कि प्यारी सी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है। कबीर को अच्छे से पता था कि श्रेया को घूमना कितना पसंद है और तो वो पहली बार सूरत से कहीं बाहर आई है तो और ज़्यादा एक्साइटेड थी बाहर जाके सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और कभी भी इसलिए ही आज ऑफिस नहीं गया था क्योंकि उसने कुछ प्लान बना रखा था कि वो श्रेया को लेकर कहीं बाहर जाएगा घूमने के लिए। भला ऐसा कभी हो सकता है कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी ना करे। कबीर ने श्रेया की बात को जवाब नहीं दिया और बोला, जाओ जाके रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर श्रेया को की स्माइल और बड़ी हो गई। उसे तो अपने कानों में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कबीर उसे बाहर ले जा रहा है। उसने तो बस ऐसे ही सोचा था कि कबीर से कहीं उसे बाहर ले जाने कहेगी, पर उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बिना कहे कभी उसे कहीं बाहर ले जाएगा। वैसे भी वो लोग वेकेशन के लिए नहीं आए थे, वो बस उसके साथ आई थी। उसे पता था कि कबीर के पास कितना काम होगा, इसलिए उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। पर वो बहुत खुश थी कि फिर उसने जल्दी से कहा ठीक है और फिर वो जल्दी से बाथरूम में भाग गई। उसने ये तक नहीं पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं क्योंकि वो उससे मतलब नहीं था और वैसे भी उसे पता था कबीर उसे कहीं अच्छी जगह लेके जाएगा। वहीं श्रेया के जाने के बाद कबीर फिर से अपने काम में लग गया। तभी श्रेया वापस आ गई और कबीर के गाल पर किस करके बोली, थैंक यू अभी, आज सब में सच में ग्रेट हो, बेस्ट हो। ये बोल के वहाँ से भाग गई। उसे गाल इस समय शर्म से लाल हो चुके थे। वहीं श्रेया के अचानक से किस करने पे कबीर हैरान हो गया। फिर इस तरफ जहाँ श्रेया अभी गई थी धीरे से बोला, पागल लड़की। पर कबीर को श्रेया को यूं किस करना बहुत अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग और रिया भी बहुत खुशी खुशी अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। रिया बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि ये पहली बार था जब इस तरह चिराग के साथ कहीं बाहर आए थी, वरना आज से पहले वो और चिराग इस तरह वो भी अकेले नहीं आए थे। फिर धीरे धीरे उसे वो सब पल याद आने लगे जो चिराग और उसके साथ बिताए थे। भले ही उन्होंने एक साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था, पर जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो बहुत ही खूबसूरत था। वो ये सब सोच ही रही थी कि चिराग ने उसे पीछे से हग कर लिया और गर्दन पे किस करते ही बोला, क्या सोच रही हो। वहीं चिराग को इतने करीब महसूस करके यूं उसके गर्दन पे किस करने की वजह से रिया के गाल लाल हो गए और बोली, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी। ये बोलते हुए हकला रही थी क्योंकि चिराग के ऐसे गर्दन पर किस करने की वजह से वो नर्वस हो गई थी। वहीं रिया को इस तरह शर्माता देख चिराग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि रिया कोई शर्मीली लड़की नहीं थी, पर जब भी चिराग उसे इंटीमेटली टच करता तो वो शर्मा जाती। आखिर थी तो वो एक लड़की ही ना। फिर चिराग ने उसे गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो अब तुम फ्री हो तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। वहीं चिराग के ऐसे अचानक गोद में उठाने की वजह से वो हैरान थी, पर उससे पर उसकी बात सुनकर रिया के गाल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गए क्योंकि वो समझ गई थी कि चिराग के कहने का क्या मतलब है। वो कोई बेवकूफ़ तो थी नहीं। फिर उसने जल्दी से अपना चेहरा चिराग की छाती में छुपा लिया क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। वहीं रिया को इस तरह शर्माता देख चिराग जोर जोर से हंसने लगा। वहीं चिराग को हंसता देख रिया का चेहरा जो अभी शर्म से लाल हो रखा था गुस्से में लाल हो गया। वो अपना चेहरा चिराग के छाती से निकाल के उसे घूरने लगी और फिर अपने हाथों से मारते हुए बोली, चिराग तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पर हंसने की। उतारो, अभी के अभी मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। पर चिराग को रिया के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उसके चिल्लाने की वजह से रिया को उठाकर बेड पे पास ले गया और फिर उसके बेड पे लिटाकर जल्दी से उसके ऊपर आ गया और उसे गौर से देखने लगा। वहीं रिया चिराग के इस तरह के ऊपर आने से झपटाने लगी और बोली, चिराग ये क्या कर रहे हो,
छोड़ो। वो आगे कुछ बोल पाती, उसकी बात मुंह में ही रह गई क्योंकि चिराग ने उससे किस कर लिया था। वो ही बहुत ही बेसुरी तरीके से किस कर रहा था। वहीं रिया चिराग की पकड़ से छूटने की कितनी कोशिश कर रही थी, सब बेकार थी क्योंकि होगा ये वही जो चिराग चाहे। थक हार के उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया क्योंकि चिराग के इस तरह किस करने से वो मदहोश होने लगी। फिर वो अपना एक हाथ चिराग के बालों में ले गई और फिर फेरने लगी। वो भी वापस चिराग को किस करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते जब तक चिराग ने देखा कि रिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसने जल्दी से किस करना छोड़ दिया। चिराग के छोड़ते ही रिया ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 107 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 107 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।